नमस्कार। फिर मैं निंदा को अंग संत कबीर के बारे में बताए हुए प्रसंग दे रहा हूं। पर निंदा सबसे बुरी है, सबका सर्वथा त्याग करो। अन्य प्रकार के चाहे हजारों पापी मिले, परंतु एक भी पर निंदक से भेंट न हो, क्योंकि एक पर निंदक के शीश पर लाखों पाप के बोझ रहते हैं। निंदक से कुत्ता अच्छा है, जो दूर हटकर भूखता है। कुत्ते से भी क्रोधी निंदक बुरा है, क्योंकि वह गुरु को भी गाली दिलवाता है। पराये की निंदा करने वाला नाक के बिना है, अतः वह नक्कट्टों में ही शोभा पाते हैं। संत भक्त के बीच वह नहीं शोभता। निंदक नाक रहित है, वह रात दिन पराये के दोष रूपी विष्टा को खाता है। वह लोगों को सद्गुणों को त्याग कर केवल सद्गुणों को ही ग्रहण करता है, दुर्गुणों को ही ग्रहण करता है। वह लोगों के सद्गुणों को त्याग कर केवल दुर्गुणों को ही ग्रहण करता है। उसका यही स्वभाव है। अपने निंदक को अपने आंगन में मकान बनवाकर सदैव पास रखो। क्योंकि वह बिना साबुन पानी के ही निंदा करके आपका स्वभाव सुधारता रहेगा, सावधान करता रहेगा। यों निंदकों की संगत बुरी होती है, परंतु जो आपकी निंदा करता है उससे आपकी भलाई है। अपने निंदक को दूर न करो, बल्कि उसका आदर सत्कार करो। वह आपके आचरणों के विषय में और ही बक बक कर आपके तन मन वचन को शुद्ध करेगा। ये मेरे निंदक, तुम मत मरो, बल्कि युग युग जियो। ये मनुष्यों, निंदक की कृपा से ही यथार्थ सद्गुरु को प्राप्त करोगे। मेरा निंदक मर गया, क्या करूं? ऐसा कोई नहीं मिलता कि वह फिर से मेरी निंदा करने का बीड़ा उठा ले। जम्बू द्वीप के आगे सातों समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी में मैं घूमा, परंतु पराये की निंदा जो नहीं करता हो, ऐसा कोई बिरला ही दिखाई पड़ा। पराये के दोष को देखकर निंदक लोग हंसते हंसते चलते हैं। वे अपने अंतकरण के दोष को नहीं देखता, जिनका बड़ा पार है, जिनका बड़ा पार नहीं है। पैर के नीचे पड़े हुए तृण की भी निंदा मत करो, वही कभी उड़कर आंखों में पड़ जाएगा तो बहुत पीड़क होगी। पर निंदक रूपी मक्खियां दूसरे को दोष रूपी दुर्गंधी को ही लेती है। सद्गुण रूपी फूल की सुगंधी नहीं लेती, परंतु संतजन मधुकरवा गुणग्राही होते हैं। वे दूसरे के सद्गुण रूपी पुण्य वास पर ही ध्यान देते हैं। जो कोई संतों की निंदा करते हैं, उनके ऊपर अवश्य संकट आता है। वह नीची योनि रूपी नरक में पड़ता है और बार बार जन्मता मरता है। यह आचरण रखकर उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। यदि तू साधु दुर्जनों का सेवक है,
यदि तू साधु गुरुजनों का सेवक है तो पराये की निंदा करने का स्वभाव छोड़ दे। तुम्हारी निंदा करने वाला जब तुम्हारे निकट आवे तब उसका आदर सम्मान कर, चाहे जैसा कोई हो। किसी की निंदा ना करो, बल्कि पुनः पुनः उसके गुणों की ही बात करो। यही साधु उत्तम लक्षण है, यही साधु का उत्तम लक्षण है। अपनी बड़ाई और दूसरे की निंदा ना करो, क्योंकि अभी तुम्हें आचरण के बड़े ऊंचे स्तंभ पर चढ़ना है, न जाने भविष्य में क्या हो। अपनी बड़ाई करके दूसरे को निंदा दरिद्र मत गिनो। कौन जाने किस समय रूपी वृक्ष के नीचे कूड़ा कंकर हो जाए, यथार्थ मूर्ख मनुष्य सिर मुकुट हो जाए। 68 तीर्थों में शरीर को मल मल कर निंदक स्नान करे तो भी उसके मन का मैल नहीं जा सकता। पृथ्वी की चाहे 56 करोड़ बार परिक्रमा कर आवे तो भी पराये की निंदा करने वाला नरक में ही जाएगा। अधिक संपत्ति एवं स्त्री का मोह त्याग कर साधु भेष धारण कर लेना सहज है, परंतु पराये की निंदा का त्याग करना बड़ा कठिन है। बिरला पुरुष ही इसे त्यागता है। अगला भाग मैं फिर अगले दिन लेकर आऊंगा। प्रिय साथियों, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।